يلا ضل شو ده. तीस मिसाइलों के धमाकों से दहल गया ईरान। ईरान के 30 शहरों में बारूदी कोहराम। ईरान के सुप्रीम लीडर को जिंदा नहीं छोड़ेंगे ट्रंप। ईरान की लीडरशिप का चुन चुन कर सफाया करने लगा इजराइल। सबसे भयानक युद्ध, सबसे भयानक हमले, ये बारूदी कोहराम की शुरुआत है। ये महाशक्तियों की टक्कर का ट्रेलर है। ये ईरान इजराइल का युद्ध है। ये अमेरिका जैसे सुपर पावर की दहाड़ है। बमों की बौछार, मिसाइलों का तूफान, जंगी जेटों से प्रहार, बम वर्षकों की मार झेल रहा है ईरान। लेकिन कितने दिन, कितनी बार, कितनी ताकत से लड़ रहा है ईरान? क्या ट्रंप अब अली खामनेई को जिंदा नहीं छोड़ेंगे या फिर सुप्रीम लीडर का सफाया हो गया है? तेहरान में अली खामनेई के अड्डों को निशाना बनाकर अमेरिका और इजराइल ने यह बता दिया है कि ये युद्ध अब सिर्फ टोटल सरेंडर पर रुकेगा। इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर के सरकारी आवास और दफ्तर पर हमला किया है। इजराइल ने खामनेई के सरकारी आवास जमहूरी स्ट्रीट पर भी अटैक किया। तेहरान के आसमान में ट्रंप की टॉम हॉक मिसाइलों को उड़ते हुए देखा गया है। इजराइल अमेरिका के संयुक्त हमले में खामनेई का आवास ढह गया है। जिस आवास को बारूद से उड़ाया गया, वहां खामनेई के छोटे बेटे मोस्तबा मौजूद रहते थे। गनीमत ये रही कि हमले के वक्त सुप्रीम लीडर अली खामनेई अपने आवास पर नहीं थे। युद्ध भड़कने से पहले खामनेई तेहरान से बाहर सीक्रेट लोकेशन पर शिफ्ट कर दिए गए। सुप्रीम लीडर फिलहाल तेहरान से दूर किसी भूमिगत बंकर में सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हालांकि अमेरिका उनकी लोकेशन तलाश रहा है। ट्रंप ने धमकी दी है कि अली खामनेई ने सरेंडर नहीं किया तो उनकी पूरी दुनिया तबाह कर दी जाएगी। अमेरिका ने ईरान की नेवी, मिसाइल अड्डों और फायर पावर को बर्बाद कर डालने तक हमले जारी रखने के ऑर्डर दे दिए हैं। To the members of the Islamic Revolutionary Guard, the armed forces, and all of the police, I say tonight that you must lay down your weapons and have complete immunity, or in the alternative, face certain death. अली खामनेई के साथ इजराइल, अमेरिका, ईरान की टॉप लीडरशिप और मिलिट्री कमांडरों का डेथ वारंट निकाल चुके हैं। इजराइल मीडिया रिपोर्ट्स बता रही है कि सुप्रीम लीडर के साथ राष्ट्रपति पेजेश्कियन को भी निशाना बनाया गया है। पेजेश्कियन के दफ्तर पर बमबारी की गई है। पेजेश्कियन ईरान में दूसरे सबसे पावरफुल लीडर हैं, इसीलिए इजराइल उन्हें शिद्दत से तलाश रहा है। במשך 47 שנים קרא משטר הרשע באיראן מוות לישראל, מוות לאמריקה. הוא רמס את אזרחי ארצו. הוא הטיל מורא על עמי האזור. 30 से ज्यादा मिसाइलों के धमाकों के बाद भी अली खामनेई जिंदा हैं। ईरान के राष्ट्रपति भी सही सलामत हैं। ईरान ने अपने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है। खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के सैन्य अड्डों पर ईरान का बारूद बरसना शुरू हो चुका है। ईरान पूरी ताकत लगा रहा है, एक साथ 8 मुल्कों से टकरा रहा है। लेकिन ये युद्ध ईरान अकेले ज्यादा दिन झेलने का दम नहीं रखता। खामनेई और उनकी सरकार को बिना महाशक्तियों के बैकअप के अब कोई नहीं बचा पाएगा। ट्रंप, नेतन्याहू जितने खौफनाक मूड में हैं, उससे डर तो ये लग रहा है कि ईरान का वॉर जोन तीसरे विश्व युद्ध का एपिसेंटर बन सकता है, क्योंकि खामनेई के रहते ईरान सरेंडर के लिए तैयार नहीं। अब खतरा ये भी है
कि ईरान में सुप्रीम लीडर की सलामती की कोई गारंटी नहीं। और ये तस्वीर ये बता रही है कि अभी हमला और खतरनाक तरीके से होगा। और एक इस बीच बड़ी खबर आ रही है, इसी ईरान युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है कि अब इजराइल के हमले में ईरान में 36 छात्राओं की मौत हो गई है। ईरान के मिनाब हमले में 36 लड़कियों की मौत की खबर आ रही है और ये एक बड़ी भयानक स्थिति दिखाई दे रही है इस युद्ध में। इजराइल के हमले में ईरान में 36 छात्राओं की मौत हो गई है, 36 लड़कियों ने जान गंवाई है मिनाब में। जिस तरीके से हमले इजराइल की ओर से कई खास ठिकानों पर हो रहे हैं, ये 36 छात्राओं की मौत की खबर एक बहुत बड़ी खबर है कि आखिर कैसे छात्राओं की इसमें मौत हो गई है। हमारे सहयोगी शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमसे सीधे जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, 36 छात्राओं की मौत, किस लोकेशन पर आखिर यह हमला हुआ? देखिए, दक्षिणी ईरान की ये बात बताई जा रही है जहां पर यूएस इजरायली एयर स्ट्राइक हुआ है। और ये तेहरान टाइम्स जो कि ईरान का ये मीडिया हाउस है जहां पर ये बताया जा रहा है कि IRNA जो कि एजेंसी है ईरान की, जिसमें कहा गया है कि इसमें 36 छात्राओं की मौत हुई है। हालांकि इससे पहले, अब से कुछ देर पहले ही बताया गया था कि 24 लोगों की अब तक इसमें जान गई है, जो कि इजराइल और अमेरिका की तरफ से जो स्ट्राइक्स हुए हैं ईरान पर, उसमें 24 लोगों की मौत बताई गई थी। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि 36 महिलाओं की मौत हुई, 36 छात्राओं की मौत हुई है, जो कि दक्षिणी ईरान की ये खबर है। हालांकि एग्जैक्ट लोकेशन इसमें नहीं बताई गई है, लेकिन बड़ी बात यह है कि क्योंकि ये भी जंग की शुरुआत है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये बात कह चुके हैं, साफ तौर पर कह चुके हैं, देयर विल बी बॉम्ब्स एवरीवेयर, यानी कि उन्होंने साफ कर दिया है कि आने वाले वक्त में ईरान पर लगातार इस तरह की बमबारी होती रहेगी। तो ऐसे में उन्होंने ये भी कहा है कि जो ईरान के लोग हैं वो सड़कों पर निकलें और इस रजीम के खिलाफ आवाज़ उठाएं, जैसे उन्होंने इससे पहले किया है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस वॉर की अब दिशा क्या होगी। हमने हालांकि ये भी देखा है अभी हाल ही में कि जिस तरह से ईरान ने रिटेलिएशन किया है, 8 देशों को उन्होंने निशाना बनाया है जहां पर अमेरिकी बेसिस हैं। एक एक करके उनके नाम बताए जा रहे हैं कि किस तरह से उन अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाया जा रहा है ईरान की तरफ से। और ईरान ये भी कह रहा है कि वो पीछे हटने वाला नहीं है। लेकिन ऐसे में जो कैजुअलिटी है वो फिगर आगे भी और बढ़ सकता है, क्योंकि बताया यह जा रहा है कि ये लिमिटेड वॉर नहीं है जैसे कि हमने देखा था पिछले साल जो करीब 12 दिन का वॉर चला था। इस बार माना जा रहा है कि और लंबा खिंच सकता है। और इस बार जो मकसद है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का और अमेरिका का, वो चाहते हैं रजीम चेंज का। तो जब तक रजीम चेंज नहीं होगा, इस तरह के हालात ईरान में और आसपास के इस पूरे रीजन में बने रहेंगे। और ये एक बड़ी खबर है कि दक्षिण ईरान पर जो हमला हुआ है उसके बाद 36 फीमेल स्टूडेंट्स की मौत की खबर है। सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, सीरिया, इराक, 8 देशों में ऐसे जगहों को निशाना बनाया गया जहां पर अमेरिकी बेस। और अब माना यह जा रहा है कि इस तरह के हमले अभी और ज्यादा भयानक तरीके से सामने आ सकते हैं। 8 देशों पर यह हमला ईरान का पलटवार माना जा रहा है। जिस तरह से ईरान बार बार यह कह रहा था कि अब जहां जहां पर भी अमेरिका के इस तरह के बेस हैं उसे टारगेट पर लिया जाएगा। 60,000 से भी ज्यादा इस तरह से अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी इन बेस पर। अब देखिए अफरा तफरी का आलम। अब ईरान में जो स्थिति है यह बहुत ज्यादा तनावपूर्ण है। वहां बड़ी संख्या में भारतीय छात्र भी मौजूद हैं और ईरान में मौजूद छात्रों ने प्रधानमंत्री मोदी से अपील की है कि उन्हें सुरक्षित यहां से निकालने की कोशिश की जाए जल्द से जल्द। उनकी अपील सुनिए। Hi everyone, I'm an Indian student and currently I'm in Tehran. The situation here feels really worst and uncertain. We really don't know what's going to happen next. We're really grateful that the Government of India and the Ministry of External Affairs are in discussion for our safety. But in the times like these, speed matters a lot. I'm not even able to say these things because the airstrikes are happening and it's getting really worse for us. We just request for the quicker and clear evacuation as soon as possible.